और मैं डॉक्टर रत्ना सरकार मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैम आप मानव धर्म के जो क्या मूल्य हैं उनके बारे में आप बताएं, डॉक्टर रत्ना सरकार मैम। मैम आपका माइक जो है म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आवाज म्यूट है मैम, अभी नहीं आ रही मैम, म्यूट हुआ है जी। ऑडियो ऑन करो। वॉल्यूम का मैम क्रॉस है, उसको ऑफ करिए, वो क्लिक करिए मैम, वो ऑन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आवाज आ रही है मैम, आप प्लीज बोलें। आपकी आवाज आ रही है, वो अपडेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। जी जी हाँ मैम, आ रही है, आ रही है जी जी, बताएं मैम जी। सर्वप्रथम सृष्टि की दिव्य जननी के रूप में पूजित आदि शक्ति को मेरा प्रणाम है। मंचस्थ दिव्य आत्माओं को मेरा एवं सभी जनों को प्रणाम है। यथा नाम तथा गुण डॉक्टर आदर्श कुमार जी, आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि डॉक्टर आदर्श जी ने एक आदर्श वातावरण तैयार किया है और इसके लिए अनवरत वे कार्यरत हैं और अननोन बंदे को म्यूट कर दिया कर दिया सर। मैम अनम्यूट कर लीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है जी। हम ये कह रहे हैं कि जो मॉरल अमीर जी, मैडम ने 2 जगह से लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए सर जी 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 सर, हाँ सही कह रहे सर जी जी 2 तरफ से है ना लॉगिन, इसलिए नहीं आवाज आ रही जी। हाँ मैम कोई नहीं, मैं अपनी बात संक्षिप्त रूप से मैम बताएं जी जी। इसमें आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। एक मैम बंद कर दीजिए दूसरा डिवाइस। जी जी। भारत के तत्व ज्ञान के अनुसार सृष्टि में विभिन्नता बहुत है, फिर भी एकता है। भारतीय शाश्वत दृष्टिकोण एवं दर्शन की विशेषताएं हैं। विभिन्न मत, संस्कृतियां, रीति, जाति, रूप, इन सबको सहिष्णुता के साथ देखना और अपने भीतर की जो दिव्यता है मैम आपके अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम, एक डिवाइस से मैम, इस पे आप बताएं, अपनी बातों को कहें। मैम आपका वॉइस जो है कैमरा चल रहा है उसको अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। डॉक्टर रत्ना सरकार मैम, आप सुन पा रही है मैम हम लोगों को? अभी नेक्स्ट बुलाते हैं, फिर मैम को फिर दोबारा हम लोग बुला लेंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैम सुन पा रहे हैं मैम, हाँ जी हाँ मैम बिल्कुल क्लियर है जी। मैम शुरू से बोल दीजिए प्लीज, जो आप बोल रही थी वो शुरू से बोल दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, सब चीज क्लियर है, ठीक है जी जी। सर्वप्रथम सृष्टि की दिव्य जननी के रूप में पूजित आदि शक्ति को मेरा प्रणाम है। मंचस्थ दिव्य आत्माओं एवं सुधी जनों को मेरा प्रणाम है। या आदर्श जी, जैसे कि यथा नाम तथा गुण डॉक्टर आदर्श कुमार जी, आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि डॉक्टर आदर्श जी ने एक आदर्श वातावरण तैयार किया है और इसके लिए वे अनवरत कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं और उनका प्रत्येक प्रयास, जिसको कि वो गिलहरी प्रयास के रूप में कहते हैं, वो आज सफल होता मुझे दिख रहा है। और जो इस समय एक कैओटिक कंडीशन है हमारे नेशन की, जिसमें कि एजुकेशन में वैल्यूज की बात हो रही है, एक डिबेट का विषय है, ये बहुत ही जरूरी है इस समय इसकी चर्चा करना। और जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं मच डीपर लेवल पे, हमारी पर्सनैलिटी को रेगुलेट करती हैं। और उपनिषद के भी अनुसार मनुष्य की आंतरिक दिव्यता की ओर हम इंगित करें तो दिव्यता मनुष्य के अंतर या गहनतम स्तर की चीज है और उस तरफ पहुंचने के लिए मन और इंद्रिय बाह्य जगत से अंतर्मुखी करना मन को बहुत जरूरी है। मनुष्य अपने भीतर की
दिव्य शाश्वत शक्ति का परिचय इस तरीके से पाता है जिसके कि हम एक टीचर होते हुए, एक शिक्षक होते हुए उस तरफ बच्चों का रुझान कैसे जाए। क्योंकि जो मैकले की 1836 की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें इस चीज को क्रश करके बिल्कुल हटा दिया गया, गुरुकुल की पद्धति को हटा दिया गया, जिस कारण वो हमारी शिक्षा पद्धति से हट गई। क्योंकि दिव्यता तो प्रत्येक के भीतर है, बस उसको पहचानने की और उजागर करने की जरूरत है। तो हमारे शिक्षकों का ये परम कर्तव्य हो जाता है जिसमें कि आदर्श जी और आप सभी उसको आगे लाने के लिए समाज के किस प्रकार से हम प्रयासरत होके उसको आगे बढ़ाएं। एक बच्चे के अंदर, एक किशोर के अंदर, एक बुजुर्ग वयस्क के अंदर उस दिव्यता को बढ़ाने की कोई उम्र नहीं है, उस दिव्यता को पहचानने की कोई उम्र नहीं है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये उपनिषद का एकमात्र सत्य वाक्य है। हमें अपनी बाह्य शक्तियों को अंतर्निहित करना होगा और इससे क्या होगा कि हम परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति अपने अंदर ले पाएंगे। अपने अंदर, हमारे अंदर व्यक्तित्व की गहनता जितनी ज्यादा हो जाएगी, चरित्र में उतनी स्थिरता आएगी, व्यक्तित्व में शांति आएगा, धीरता आएगी और उसकी अंतरात्मा तक, अपनी अंतरात्मा तक पहुंच पाएंगे जो कि हमारी मनुष्य की ऊर्जा का केंद्र है। जैसे कि बावाले जी महाराज, जैसे कि स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, पुजारी महाराज जी ने इस चीज को हाईलाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वातावरण को पाके मुझे अच्छा लगा। और आदर्श जी ने भी इस चीज को जगह जगह पे उजागर करने की पूरी कोशिश की है। इस मानव धर्म नाटक के जरिए उन्होंने पूरा चित्रित किया है इसको कि किस प्रकार से वही मनुष्य हैं जो कि अपने भीतर की दिव्यता को नहीं समझ पाते हैं, उसको ढक देते हैं और वो आपस में झगड़ रहे हैं। और वही मनुष्य हैं जो कि विष्णु भगवान कहते हैं कि मनुष्य वही है लेकिन उसने अपनी दिव्यता को समझा, तो जहां पे उसने समझा, उसको उजागर किया, वो स्वर्ग है। जहां पे नहीं समझा वही दानव बन गया मनुष्य। जो कि परिस्थितियां आप देख रहे हैं समाज में, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, हर तरफ वही चीज है। चाहे वो डॉक्टर हो, या मैं डॉक्टर पेशे को नहीं खराब कह रही हूँ, लेकिन मनुष्य अपनी उस दिव्यता को भूल के और अपने भीतर की जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उनको धन कमाने के लिए ज्यादा प्रयोग कर रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस पुस्तिका के लिए मुझे बंगला अनुवाद करने के लिए आदर्श जी ने कहा, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एवं इस पुस्तिका को मैंने अपने माता पिता को समर्पित किया है, ये उनका फोटो है। और आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ और उन्हीं की बदौलत हूँ। और मैं ये चाहूंगी कि स्वामी जी ने जिन लाइंस में एजुकेशन को डिफाइन करने की चेष्टा की, समाज के सामने लाने की चेष्टा की, उस लाइन में हम इसको समझें। और उन्होंने कहा है, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू द ब्रेन running right there, but it is the assimilation of noble ideas. Education should give character, a human being full of love, self-confidence, self-reliance, fearless, compassion and a spirit of service. जब ये ऐसा व्यक्तित्व तैयार होगा तभी वो समाज के लिए कुछ कर सकेगा, तभी वो सोसाइटी के लिए, वो मनुष्य का शरीर और दिमाग कुछ कर सकेगा। अन्यथा वो तो एक पशुवत ही है। इस पुस्तक के जरिए आदर्श जी ने जो प्रयास को समझाने की कोशिश की है, ये एक बहुत ही महान प्रयास है। और इसके लिए मैं आदर्श जी को साधुवाद देती हूँ। और मैं ये आशा करती हूँ कि अन्य भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन होगा और मंचन होगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम इसी क्रम में मैं डॉक्टर BN खान मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैम ने मानव धर्म का उर्दू में अनुवाद किया है। डॉक्टर BN खान मैम, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैम आप ज्वाइन हैं, आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन